अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है डिस्कस करने वाले हैं, द एजेंट फैक्ट्री थीसिस। जैसे कि ये बुक है पैन यूनिवर्सिटी की एजेंट फैक्ट्री। इसका जो मेन बेस है वो इसी थीसिस के ऊपर डिपेंड करता है। सो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए भी जो JIIC या PIIC का एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हैं, और उन लोगों के लिए भी जो मतलब आज की इकनॉमी किस तरफ जा रही है, स्पेशली IT के दौर में, तो काफ़ी चीज़ें उनके लिए आसान हो जाएंगी। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो ये कि ये जितना भी थीसिस है, इसका जो कंटेंट है वो इस प्रेजेंटेशन के ऊपर डिपेंड करता है। मीन्स के इस प्रेजेंटेशन में आप देख सकते हैं जितने भी पॉइंट्स ये डिफाइन किए गए हैं, इन्हीं को काफ़ी डिटेल में डेप्थ में जाकर जो है डिफाइन किया गया है। सो हम बगैर आपका टाइम वेस्ट करे जो है कोशिश करेंगे कि बहुत ही शॉर्ट टाइम में इस ओवरऑल कंटेंट को सिंप्लीफाइड करके आपको समझाएं कि एक्चुअली ये थीसिस में बात किस चीज़ की हो रही है। सो सबसे पहले तो ये कि जो इसकी टेकलाइन है आप स्क्रीन पे इस वक्त देख रहे हैं। सो ये कोई सिर्फ एक चैट जीपीटी की या AI टूल की बात नहीं हो रही है, बल्कि ये फ्यूचर की कंपनीज की बात हो रही है जो कि अब सिर्फ सॉफ्टवेयर्स नहीं बनाएंगी बल्कि AI एम्प्लॉयज़ को मैन्युफैक्चर करेंगी। सो इस पूरे थीसिस का जो मेन कोर आइडिया है वो 3 टर्म्स में जो है इस थीसिस में डिफाइन करा गया है। सबसे फर्स्ट नंबर 1 है इंटेंट, नंबर सेकंड है एग्जीक्यूशन एंड नंबर थर्ड है वेरिफिकेशन। यानी ओवरऑल अगर आप इस थीसिस को देखें तो इसमें इन्हीं 3 चीज़ों के बारे में काफ़ी डेप्थ और डिटेल में बात की गई है। सो सबसे पहले हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट JIIC के होंगे, तो फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट सीखी Q4 में, एंड देन हमने उसके ऊपर AI एम्प्लॉय बनाया जो कि ऑटोमेटिकली लिंक्डइन पे पोस्ट करता था। सो उसमें जो हमारे स्पेक्स थे, मींस हमें क्या काम चाहिए, जो हमने डिफाइन किया था वो हमारा इंटेंट था, ठीक है। और जो नंबर सेकंड पे है वो एग्जीक्यूशन, मीन्स हमने जो एजेंट को यूज़ करते हुए क्लॉड AI हो चाहे वो कोइन हो, जो टास्क को कंप्लीट करवाया, उसको बिल्ड करवाया, वो एजेंट की एग्जीक्यूशन थी। एंड नंबर थर्ड पे आ जाता है हमारी वेरिफिकेशन, मीन्स के प्रोजेक्ट बनने के बाद सारी चीज़ें प्रॉपर काम कर रही हैं या नहीं कर रही, जो हमने उसका आउटकम को वेरीफाई करा। सो ये आ जाता है वेरिफिकेशन में। इन्हीं 3 टर्म्स को जो है इस थीसिस में डिफाइन किया गया है। और ये बताया गया है कि पैराडाइम शिफ्ट है, जैसे कि पहले सास एरा था जिसमें आप टूल्स को ख़रीदते थे, लेकिन क्या होता था कि ह्यूमन को मैनुअली काम करना पड़ता था। अब AI एजेंट फैक्ट्री में क्या होगा कि आप जो है AI एम्प्लॉयज़ को ख़रीदेंगे और उनके पर आउटकम जो है आप पे कर रहे होंगे। मीन्स काम आपका सारा ऑटोमेटिकली हो रहा होगा, आपको मैनुअल कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें एक और सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है शेयर किया गया है, जो कि मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। इस मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल क्या होता है, ये हमारे AI एजेंट को जो है एक्सटर्नल टूल्स के साथ जो है कनेक्ट करता है। मीन्स एक यूनिवर्सल पावर सॉकेट की तरह आप इसको ले लें। तो अब बात आती है हमारी कि यहाँ पर हमारा रोल क्या रह गया। तो ये थीसिस कहता है कि हमारा रोल जो है ऑपरेटर तक महदूद नहीं रहा है, बल्कि जो है वो सुपरवाइज़र बन गया है। मीन्स अब हर चीज़ को सुपरवाइज करना, लीड करना, अपने इंटेंट को डिफाइन करना, ये एक ह्यूमन का रोल है। अब जो है कोडर सिर्फ कोडर नहीं रहा है बल्कि एक आर्किटेक्ट बन गया है। उसने आउटकम्स को जो है वेरीफाई करना है हर चीज़ की एग्जीक्यूशन के बाद। बाकी आपका सारा काम जो है ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और इसके अलावा भी जो इसमें थीसिस में चीज़ें डिफाइन करी गई हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है 10-80-10 रूल। इसको मैं आपको इजी वर्ड्स में बता देती हूँ। वो भी इन्हीं 3 टर्म्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि 10% आप अपना इंटेंट सेट करते हैं, वही कि आप हमने अपनी स्पेक्स डिफाइन की कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, आपके प्रोजेक्ट से क्या रिक्वायरमेंट है, कौन सा डेटाबेस यूज़ करना है आपने, कौन सा टेक स्टैक यूज़ करना है आपने। एंड देन 80% जो है आपका एजेंट काम करता है, यानी उसकी एग्जीक्यूशन, उसको बिल्ड करना, वो सब एजेंट करता है। देन 10% जो है वेरिफिकेशन रह गई है।
आप उसके आउटकम को जो है वेरीफाई करते हैं कि सारी चीज़ें प्रॉपर चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। तो अब ह्यूमन रोल जो है वो 20% रह गया और 80% जो है अब वो एआई एजेंट काम करता है। सेकंड जो इस थीसिस में और भी चीज़ें डिफाइन की गई हैं वो 6 इन्वेरिएंट्स हैं, जिसमें प्रिंसिपल है, मैनेजर है, इंजन, मेटा, ट्रिगर और यही सारी चीज़ें हैं। अगर आप इनको डिटेल में जाकर पढ़ेंगे इस थीसिस को तो ये आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए भी काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि मैं काफ़ी शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ तो मेरी कोशिश है कि चीज़ों को सिंप्लीफाई करके आपको सिर्फ इसका ओवरव्यू दे सकूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल जो इस थीसिस में राइज होता है वो क्या है कि विल एआई रिप्लेस द ह्यूमन। सिंपली ये थीसिस क्या जवाब देता है कि नो, एआई जो है ह्यूमन को रिप्लेस नहीं करेगा, बल्कि अब जो है उसका रोल ऑपरेटर से सुपरवाइज़र की तरफ जो है शिफ्ट हो गया, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। फाइनली ये थीसिस जो है एक लाइन पे ख़त्म होता है कि एज एंड एरा एआई फैक्ट्रीज कोई हाइपोथेटिकल नहीं है, बल्कि वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। मीन्स ये सिर्फ 3 चीज़ें इंसान के पास रहती हैं: इंटेंट, वेरिफिकेशन, आउटकम। इस नए एरा में सरवाइव करना है तो सबको कोड करने की ज़रूरत नहीं है। मीन्स अब सिंटेक्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। पहले जैसे डेवलपर्स सिंटेक्स याद किया करते थे, अब इसकी कोई नीड नहीं है, क्योंकि वो तो एआई एजेंट खुद कर सकता है ना। आप क्लियरली अपना इंटेंट डिफाइन करें, सही है ना, और उसको फिर स्मार्टली जो है सुपरवाइज करें और उसके आउटकम्स को वेरीफाई करें। अब ये जो है ह्यूमन का रोल है। तो इस थीसिस का ओवरऑल कोर बेस जो है वो इन्हीं 3 टर्म्स के ऊपर डिपेंड होती है, और पूरे थीसिस में यही बात जो है हमें समझाई गई है डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ, डिफरेंट तरीके के साथ। और होपफुल कि आपको के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।